प्रश्नावली 2.2 समाप्त करने के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3, जिसका पहला प्रश्न है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर पहले में 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम ये जो पहला प्रश्न है इसको लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा px बराबर x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया है x स्क्वायर, gx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ प्रश्न में बोला है निम्न में px को gx से भाग देने पर, मतलब px को हमें gx से भाग देना है, उसके बाद हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। प्रश्न हमें सिंपल से दिया है, जैसे हम लोग को दे देता है प्रश्न, जैसे हम लोगों को प्रश्न दे देता है कि हम मान ले px से बोल रहा है gx में भाग देने के लिए, px से gx में भाग देने के लिए, तो px हमारा 2 हो जाए और gx 4 हो जाए। बोल रहा है px से gx में भाग देने के लिए, 2 से हम 4 में भाग दे देंगे, 2 दूनी के 4, यह हो जाएगा कैंसर। उसी तरीके से इस प्रश्न में बोल रहा है px को gx से भाग देना है, px को gx से भाग देना है, तो इस px में हम इस gx से भाग देंगे। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है px बराबर, देखिए अगर आप लोग दिया है या जितने भी इसके मेथड वाइज हम लोग लिखते हैं, अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन का जो टीचर होता है वो यही देखता है कि आप कितने एक्सप्लेन में अपने मैथ को किए हो। अगर एक्सप्लेनेशन आप नहीं करके लिखते हो तो आपको नंबर कम दिया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो मेथड वाइज जो हम लिख रहे हैं उसको जरूर लिखें। दिया है px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हो जाएगा। इसके बाद gx दिया है, gx बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद हमारा बोला है gx से भाग देना है px में, भाग देने की विधि हमारी जो होती है उस हिसाब से करते हैं। तब यहाँ gx से बोला है px से भाग देने के लिए, तो gx हमारा यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद हम px का जो मान है यहाँ पे लिख लेते हैं x क्यूब माइनस, ये हो जाएगा। इसके बाद बारी आई इसमें से इस पे भाग देने के लिए। अब ये साधारण भाग तो है नहीं, इसके लिए रूल भी अलग होगा। देखते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है gx से हमें px में भाग देना है, px को gx से भाग देना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इनकी घातों को। जिसमें सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, x घाते 3, x के घाते 3, और यहाँ दिया है x स्क्वायर माइनस 2। तो हमें ऐसी संख्या को खोजना है या ऐसे पद को खोजना है जिसको x स्क्वायर माइनस 2 में गुणा करने पर हमें यह बड़ी वाली घात x के घाते 3 प्राप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ x का स्क्वायर दिया है, यहाँ माइनस 2 दिया है। इसके बाद हम इसमें x से अगर हम गुणा कर दें, x से गुणा कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा। अगर x का गुणा इसमें करेंगे तो x के घाते 3 हो जाएगा माइनस 2x। हम किससे गुणा किए, x से, तो यहाँ लिख लेंगे x हो जाएगा। अब यहाँ में प्राप्ति क्या हुई है, x क्यूब माइनस 2x, ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ देखिए आया है x क्यूब, यहाँ लिख लेंगे x क्यूब। अब यहाँ है माइनस 2x। अब ये बारी इसको हम रखेंगे कहाँ पे, इसको हमको रखने के लिए ध्यान देना होगा x की घात कहाँ है, x की घात 1 है, तो x की घात 1 वाला यहाँ पे है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे माइनस 2x। हो गया। अब इसे हम भाग देना हमें। अब यह देखेंगे कि यहाँ जो कोई चिन्ह नहीं दिया तो यहाँ हमारा चिन्ह क्या होता है, प्लस हो जाएगा। लेकिन भाग करने इसमें यह रूल है कि यह जो चिन्ह होगा इसके विपरीत हम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यह हो गया ऊपर भी प्लस और नीचे माइनस,
प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, यहाँ हो गया प्लस और प्लस, मतलब जोड़ेंगे इन दोनों को, 5 2 7, यहाँ हो जाएगा 7x, ये -3x का वर्ग उतार लेंगे, प्लस यहाँ -3 उतार लेंगे, इसको ऐसे उतार दिया, इसको ऐसे ही उतार दिया। ठीक, अब इस चीज़ को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब बारी आई इनके घात देखने की। यहाँ जो x के वर्ग का घात है, यह घात और यह घात बराबर है, दोनों घात बराबर है, लेकिन हमें यहाँ देखेंगे यहाँ -3 है, यहाँ -3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ x² - 2 में हम -3 से गुणा करें तो इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए -3 का गुणा करेंगे। जितने सरल तरीके से आप सोचकर गणित को हल करेंगे उतनी आसानी से मैथ होगा। अगर आप लोगों ने सोचा कि गणित कठिन है तो कठिन होता जाएगा। तो ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप मैथ को कैसे ट्रीट करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ -3 माना है, तो -3 से अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा -3x² और 3 दूनी के 6, लेकिन यह देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ -3 से हम गुणा किए तो यहाँ लिख देंगे -3 x - 3। अब हमने गुणा किए हैं तो यहाँ हो गया 3x का वर्ग प्लस 6, तो यहाँ -3x का वर्ग और प्लस 6। यहाँ देखिए यहाँ पे x कुछ, यहाँ पे x नहीं दिया है, न y दिया, कोई भी चर पद नहीं दिया है, तो इसलिए इस 6 को हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस 6 हो जाएगा। अब आई चिन्ह परिवर्तित करने की बारी। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, चिन्ह परिवर्तित हो गया। इसके बाद हम यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस मिल के यह हो गया कैंसिल आउट, इसका कोई मान नहीं मिला। अब यहाँ हो गया +7x, +7x को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस 6 3 9, मतलब -9, 7x - 9। हल करने पर हमें यह प्राप्त हो गया। अब हमें बोला है कि क्वेश्चन में भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले इसका जो भागफल हमारा क्या आया है, भागफल हमारा यह आया है x - 3 और शेषफल हमारा 7x - 9, यही दिया है। तो अगला मेथड हमारा है इसके भागफल और शेषफल को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे भागफल, भागफल, भाग से जो हमें फल प्राप्ति हुई वही भागफल हो जाएगा, और शेष से जो हमें फल प्राप्ति हुई शेषफल। तो शेषफल जो भाग देते समय प्राप्त हुआ है भागफल, जो शेष मतलब जो बच गया वही शेषफल। अब इसके बाद हम भागफल जो हमारा दिया है x - 3 दिया है, तो भागफल यहां हो जाएगा x - 3, ये हो गया। अब हमें शेषफल देखना, शेषफल दिया 7x - 9, 7x - 9, भागफल और शेषफल प्राप्त हो गया और यह हो गया इसका आंसर। अब अगर हम, तो इसे हम फिर से देख लेते हैं एक बार, अगर कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे x³ - 3x² + 5x - 10। सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले मैंने ये बताया कि ये जो इसका घात है, इस घात को देखते हैं। तो सबसे बड़ी वाली घात होती है इसको, x से घात यहाँ पे दिया है हमारा 3, तो हम यह जो हमारा है gx का मान, gx के मान में हमें ऐसे पद से गुणा करना है जिससे ये बड़ा वाला घात प्राप्त हो जाए। हमें सबसे पहले क्या था, x² - 2 प्राप्त था, इसके बराबर हमें लाना था। तो हम किससे गुणा किए, x से, इसके बराबर करने के लिए x से गुणा करेंगे तो x से x² में गुणा करेंगे तो x³ - 2x हो गया। इसके बाद x से घाते 3 वाले, x से घाते 3 वाले जो पद है उसके नीचे x के घाते 3 वाले पद को हम लिखेंगे, यहाँ लिख दिए। इसके बाद x पद वाला जो है हम 2x को लिखेंगे, यहाँ 5x है, नीचे 2x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किए थे हम लोग, यहाँ प्लस है उसको माइनस में कर दिए थे, ये जो माइनस है इसके प्लस में कर दिए थे, मतलब जो चिन्ह नीचे वाला होगा उसके विपरीत चिन्ह हम नीचे लिख देंगे, हो जाएगा। अब आया अगली बारी नीचे वाले। अब हम -3x वर्ग को यहाँ उतार दिए, प्लस और प्लस जुड़ गया, 5 2 7, 7x - 3 को नीचे उतार दिए, ये हो जाएगा।
इसके बाद हमें 3x को वर्ग के बराबर x स्क्वायर माइनस 2 को करना था। यहाँ माइनस 3x का वर्ग है, तो यहाँ पे हम किससे गुणा किए थे? -3 से। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो -3x का वर्ग, यहाँ 3 दूनी के 6, लेकिन ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 3 दूनी के 6, -3x स्क्वायर और प्लस 6, -3x स्क्वायर प्लस 6 यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये जो 6 है अचर पद है, अचर पद के नीचे ही रहेगा। x स्क्वायर वाला पद है तो x स्क्वायर वाले पद के नीचे ही रहेगा। तो ये माइनस का हम यहाँ प्लस कर दिए और ये प्लस का हम यहाँ पे माइनस कर दिए। इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 3 9, ये हो जाएगा हमारा क्या? शेषफल। और ये हमारा क्या मिल जाएगा? भागफल। ये हो जाएगा हमारा भागफल। तो आज का प्रश्न हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा नया चैनल है, अभी उतने सब्सक्राइबर तो नहीं हमारे, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल प्राप्त हो। अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे मेरा हम लोग मोटिवेट होंगे और आगे इस चैनल को बढ़ाते रहेंगे। ज़िंदगी में कुछ बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, जैसे ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उनके आगे सर झुकाती है। तो अगला प्रश्न लेकर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।